इसका भी उखड़वा है। सब चीज दिखता है। थोड़ा हिसाब से समझ लेना नहीं नहीं देखो ये ठीक है। माता वार्ड है और मैं यहाँ का पार्षद भी हूँ। और यहाँ पर वार्ड के नागरिकों को पार्किंग के लिए सुविधाएं देने के लिए, जिन लोग खास करके जो गली में रहते हैं और बाहर चार चक्के उनके खड़े रहते हैं और गाड़ियों में रात के कई बार घटनाएं हो चुकी है कि गाड़ियां के कांच टूट जाते हैं, कभी गाड़ियों में कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई पत्थर फेंक के चले जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वार्ड निधि से लगभग 8.5 लाख रुपए की निधि से यहाँ पर हमने वार्ड के नागरिकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बाबत इस जगह पे, नजूल की जगह है, सरकारी जगह पे, यहाँ पे विधिवत आवेदन देकर नजूल से प्रक्रिया करवा के यहाँ पे हमने पूरा, यहाँ बहुत पहले गहरा गड्ढा था और पूरा इसको पटवा कर नगर निगम से यहाँ पार्किंग के लिए टेंडर लगवाया और 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। जब भी यहाँ पर टेंडर के लिए ठेकेदार आता है तो उनको दबाव डाल के भगा दिया जाता है। यहाँ पे भाजपा के दक्षिण मंडल अध्यक्ष प्रखर श्रीवास्तव, जो कि पहले यहाँ पर आगे जमीन को कब्जा कर लिए, उसके बाद दरवाजा लगा दिए अभी वर्तमान में। अब वो यहाँ पर उसके बाद में फिर यहाँ से पूरा पौधे लगा लगा के इस जगह को पूरा कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह जी विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रकार से संरक्षण दिया जाता है कि भाजपा के लोगों को, कि आम जनता को यहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उस जगह पे, सरकारी जगह पे, और टेंडर हो चुका है और उसके बाद काम चालू होने वाला है, उस जगह पे भाजपा के लोग कब्जा डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में उन्हीं के हिसाब से तो कर रहे हैं। और भाजपा के लोग इस प्रकार से कब्जा करके जगह को, कल के दिन वो इस जगह को लोगों से सौदा करके बेच भी सकते हैं, अपना फिर बोल देंगे कि पीछे से भी हमारा रास्ता निकल गया तो इधर से भी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार सरकारी जगह को बेचने का षड्यंत्र जिस प्रकार से किया जाता है और जनता को सुविधा देने का हम प्रयास कर रहे हैं, रोका जाता है, ये निंदनीय है। इसी के लिए हमने आज यहाँ पर अभी नगर निगम के कर्मचारियों को भी बुलवाया है। वो पेड़ अगर जो अभी पौधे छोटे छोटे अभी लगाए हैं 2-4 दिन पहले, उसको हम हटवा के कहीं अनंतर जगह में लगवा देंगे और ये जगह जो साफ सुथरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर तत्काल हम पार्किंग का जो काम है चालू करेंगे। और किसी प्रकार की बाधा की कोशिश हुई तो डॉक्टर रमन सिंह का पुतला जलने का काम फिर उनको जगाने के लिए किया जा सकता है। ये पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा जी जो हैं वो 5 साल, लगभग 4.5 साल पार्षद रहते हैं और जैसे ही चुनाव आता है 2 माह पूर्व उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसी की परिणति है जो उन्होंने पूर्व में भी हमारे नेताओं के ऊपर में अनर्गलन आरोप लगाया है, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए। रही गई बात पार्किंग की, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करके जो है पार्किंग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और मैं सीधा सीधा कुलबीर सिंह छाबड़ा जी के ऊपर आरोप ये लगाना चाहता हूँ कि वो 25 साल से पार्षद हैं। 25 साल पार्षद रहते हुए उनको एक भी ऐसा कार्य इस वार्ड में बना दे, निर्माण कार्य। आप देखेंगे कि ये गार्डन जो नेहरू पार्क के नाम से है, निसंदेह कांग्रेस के नेता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके नाम से पार्क है। कभी आकर झांक के देखें कि पार्क की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। और जिसको ये अपना नेता मानते हैं राहुल गांधी जी, उनके महात्मा गांधी जी उनके परिवार के हैं। महात्मा गांधी के नाम से गांधी चौक है, आज तक वहाँ पे महात्मा गांधी की मूर्ति क्या, एक फोटो तक नहीं लग पाई है। तो ये किस रूप में अपनी राजनीति सीखना चाहते हैं, ये समझ से परे है। मैं सीधा सीधा कुलबीर सिंह छाबड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना मानसिक संतुलन अपना बनाए रखे और उन्हें
कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनको वो अपना मानसिक इलाज के लिए परामर्श लें। और रही की बात निर्माण कार्य की, तो लगातार यहाँ पे हमारे राजनांदगांव में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। आप देखेंगे शीतला मंदिर का डेवलपमेंट ये डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। जितने भी इस क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं पूरे डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और उनका कार्यकाल बिल्कुल खराब रहा है पार्षद के नाते, और इस बार वो अपनी कुर्सी बचाए रखने में बहुत मजबूर है और मुश्किल है इस बार, क्योंकि जनता उनको जवाब देगी, निसंदेह जनता जवाब देगी। और रह कर उनके खिलाफ में जो लोगों का गुस्सा है वो आने वाले 2024-25 के पार्षद चुनाव में सबको देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्षद कुलबीर सावड़ा द्वारा एक आरोप लगाया गया कि यहाँ एक पार्किंग के लिए जगह था और जिसे बनाने के आप अड़ंगा कर रहे हैं, गेट बना दिए, पेड़ लगा दिया, तो क्या है? सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये घर का हम लोग का हिस्सा है। अपने घर पे गेट लगाना कहीं कब्जा करना कहलाता है, वृक्षारोपण करना कहीं पे कब्जा करना कहलाता है। और पार्किंग का पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने यहाँ पे प्रस्तावित किया है। 2 साल पहले की घोषणा है, आज इनको ध्यान क्यों आ रहा है? 2 साल बाद 2 साल पहले का टेंडर हुआ है, आज इनको ध्यान क्यों आ रहा है कि आज निर्माण काम करना है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोगों ने जब हमको मालूम चला यहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया पार्किंग के लिए हो गई है, हम लोगों ने सिर्फ मैंने नहीं, यहाँ पे और भी 2-4 घर हैं जिनका दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा है, उन सब ने जाके SDM के पास, कमिश्नर के पास और नजूल में हम लोगों ने बाकायदा लिखित शिकायत किया है। और किसी भी निर्माण कार्य में हम लोग अवरोध पैदा नहीं करना चाहते। हमने उनको सुझाव दिया कि भैया इसकी कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि यहाँ जिसका घर है उसको आने जाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कहीं पे अवैध कब्जा ये वाला मामला है नहीं, बगल में चुनाव है और 4 साल ये 5 साल ये गायब रहते हैं, वार्ड से गायब रहते हैं। वार्ड में एक विकास काम हुआ नहीं है। पिछले 2-4 महीने में आप देखेंगे पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा को भाजपा नेताओं का सहारा लेना पड़ता है सुर्खियों में बने रहने के लिए। पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेता आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नाम से, पूर्व सांसद आदरणीय अभिषेक सिंह जी के नाम से, मधुसूदन यादव जी के नाम से, ऐसे जितने भाजपा के दिग्गज नेता हैं, इन भाजपा के दिग्गज नेताओं का सहारा लेके वो सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और ये हम लोगों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग निर्माण कार्य में अवरोध पैदा करना चाह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों का बयान है इनका कि भाजपा नेता इसको क्यों निर्देश कर रहे हैं, भाजपा नेता उसको क्यों निर्देश कर रहे हैं, इस काम के लिए क्यों निर्देश कर रहे हैं, उस काम के लिए क्यों निर्देश दे रहे हैं। ये खुद निर्माण कार्य में अवरोध पैदा करना चाह रहे हैं। 4 साल 5 साल हो गया, निकाय चुनाव है, वार्ड में एक काम बता दे, वार्ड का एक काम जो इनके द्वारा किया गया हो। चुनाव से पहले जनता को बेवकूफ़ बना के, सीधा मैं आरोप लगाऊंगा, बेवकूफ़ बना के ये पब्लिक के बीच में जाते हैं, 4 साल 5 साल गायब रहते हैं और 5 साल चुनाव जैसे ही आता है, 1 महीना बचता है, इनको अपनी चुनावी घोषणा याद आती है और अपना निर्माण कार्य याद आता है। और ये झूठा आरोप लगाना ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की फितरत में नहीं है, ये कांग्रेसियों के फितरत में है। झूठा आरोप लगाना, मनगढ़ंत कहानी बनाना। ये वार्ड के लोगों के पार्किंग के लिए बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी गाड़ियां खड़ी है और कितने महीनों से खड़ी है। कोई वार्ड का आदमी आके बोल दे कि हमने कभी उसको गाड़ी पार्किंग के लिए मना किया है, और निगम के ठेकेदार जो बोल रहे हैं वो हमको जानकारी नहीं कि कौन सा ठेकेदार इसका ठेका लिया है, कभी हमारा उससे आमना सामना हुआ है। मनगढ़ंत कहानी उनके द्वारा बनाया जाता है। कांग्रेस में उनका कोई वजूद बच नहीं गया है। भाजपा के नेताओं का सहारा लेके, दुष्प्रचार करके वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। आगे महापौर की दावेदारी है, फिर से सुर्खियों में आने के लिए बड़े नेताओं का सहारा लेते हैं। इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। और रही बात इस पार्किंग की, तो हम लोगों ने यहाँ पे शिकायत की है कमिश्नर के नाम से, SDM के नाम से और नजूल के नाम से। और कोई मैंने अकेला नहीं किया है, कई लोगों ने शिकायत की है जिनका यहाँ पे मार्ग अवरोध हो रहा है। तो इनका आरोप है और इनको जनता भी जानती है, वार्ड के लोग भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, तैयार रहें, जनता इनको जवाब देगी, बहुत अच्छे से जवाब देगी। नाम? प्रखर श्रीवास्तव।